धर्मशाला ने प्रॉपर्टी की पैमाइश का पैमाना भवन की नींव को रखा है। ऐसे में भवन बहुमंजिला होगा तो टैक्स मंजिलाओं के हिसाब से बढ़ता जाएगा। निगम एरिया में आवासीय व कमर्शियल प्रॉपर्टीज को 3-3 श्रेणियों में रखा गया है। निगम प्रशासन पूर्व में निर्धारित प्रॉपर्टी टैक्स की दरें कम करने में जुट गया है, जिससे कि शहरवासियों पर ज्यादा बोझ न पड़े। निगम ने जिस कंपनी को प्रॉपर्टी असेसमेंट का जिम्मा सौंपा है, वो कंपनी अभी तक सर्वे पूरा नहीं कर पाई है। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर निगम एरिया को ए और बी जोन में बांटा गया है। ए जोन में शहरी क्षेत्र जबकि बी जोन में ग्रामीण क्षेत्र को रखा गया है। ए जोन में वार्ड 1 से 7 तक शामिल है, जबकि जोन बी में 8 से 17 को लिया गया है। देखिए, टैक्स लगाने से पहले हमें पूरे कॉर्पोरेशन एरिया में सर्वे करना पड़ेगा, और क्योंकि ये कंपनी जिसको सर्वे का काम दिया गया था, मुझे लगता है लगभग 5 वर्ष हो चुके होंगे, और इसमें अभी तक पूरे कॉर्पोरेशन एरिया का सर्वे हुआ नहीं है। और उसके बाद टैक्स की जो बात रहती है, तो टैक्स में पूरे कॉर्पोरेशन एरिया को 2 भागों में बांटा गया, 2 जोन में, और जिसका कच्चा मकान होगा उसको थोड़ा कम होगा, और जिसका पक्का मकान अलग अलग इसमें सारे रेट रखे गए। लेकिन हमारी कोशिश ये रही है कि कम से कम प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाए, और इसमें कमर्शियल बिल्डिंग के लिए अलग से होगा, और जो अपने घर पे रहते हैं अपने लिए जिन्होंने बनाया हुआ उनका अलग इसमें टैक्स होगा। तो कमर्शियल के लिए अलग है जोन है, और रेजिडेंशियल के लिए अलग किया गया है, कच्चे के लिए अलग है, पक्के के लिए अलग। तो ये सारे 6-7 फैक्टरों में इसको डिवाइड किया गया है, और कोशिश यही रही है कि कम से कम लगाया जाए। उसके लिए तो जो प्लिंथ एरिया जिसको कि मकान का जो नींव होती है उसकी असेसमेंट की जाएगी, वो कितने एरिया पे बना है, और प्लिंथ एरिया के हिसाब से ही उसकी मेजरमेंट की जाएगी, उसके हिसाब से वो फैक्टर लगाए जाएंगे। सारे पैमाइश जो होगी वो प्लिंथ एरिया कितना होगा उसके हिसाब से उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, कि अगर 1 फ्लोर अगर 2 फ्लोर हैं तो उसके हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करके उसका एरिया सारा निकाला जाएगा। देखिए, अगर हम बात करें सेंसिस की, तो सेंसिस 2011 के सेंसिस के हिसाब से पॉपुलेशन जो धर्मशाला की है वो लगभग 5300 के करीब है। लेकिन 2011 के बाद सेंसिस हुआ नहीं है, तो मुझे लगता है पॉपुलेशन तो बढ़ी है, और वैसे भी धर्मशाला में फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स तो लगेगा जिनके यहाँ अपने मकान उन्हीं के ऊपर। ना लगने की वजह तो यही है क्योंकि इसका सर्वे नहीं हो पाया। जब तक सर्वे नहीं होगा तब तक प्रॉपर्टी टैक्स लग नहीं सकता। और जैसे कि बहुत सारे एरिया से ये बात उठती है कि मर्ज एरिया में प्रॉपर्टी टैक्स ना लगाया जाए जब तक कि पूरी सहूलियत उनको मिलती नहीं है। जो बेसिक ज़रूरतें हैं, जैसे सीवरेज की समस्या है, लाइट की समस्या, स्ट्रीट लाइट की, वो चाहते हैं कि जब तक पानी 24/7 और सीवरेज की समस्या का हल ना हो तब तक टैक्स ना लगाया जाए। लोगों की डिमांड है, और अभी तक तो कॉरपोरेशन ने 5 साल तक तो रोके रखा है। आगे सरकार से ये दरख्वास्त की जाएगी कि लोगों के जो भावनाएं हैं उनके बारे में सरकार को बताया जाएगा, बाकी सरकार के ऊपर है वो क्या करती है। Hello everyone, my name is Tanvi Arora. I'm a student of Hotel Management, Shulini University, studying Hospitality and Hotel Management. My experience here at the university was brilliant. Here we have a beautiful Shulini Chalet where we practice hospitality. They teach us a lot about grooming, hospitality learnings and many more, starting from front office to service, housekeeping and kitchen learnings. They also provide us with great internship opportunities, and Shulini has 100% placement record for hospitality department. And as a part of our curriculum, I did my internship at ITC Grand Bharat Hotel for 6 months. Be your best at Shulini University.